हैं और उसके बाद में कुछ ड्यूएट्स सुनेंगे। ये दोनों सोलोज हमने लिए हैं मन्ना डे साहब के। मन्ना डे साहब ने प्लेबैक दिया, इतने पॉपुलर हुए। अलग अलग मूड है इस दोनों गीत में। पहला गीत बड़ा ही पॉपुलर सेमी क्लासिकल टच है इसमें, दूसरे गीत में तो कुछ कमाल ही है, यू हैव टू वेट फॉर दैट। लेकिन जब मैं मन्ना डे साहब का नाम लेता हूँ तब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ बिग ऑनर फॉर अस दिस इवनिंग, कि इंटरवल में मुझे पता चला कि हमारे ऑडियंस में एक ऐसी कलाकार है जो मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ कई शोज़ किए हैं। शी इज़ अ सिंगर और उसमें ख़ास बात ये है कि जब मन्ना डे साहब खुद लाइव शोज़ किया करते थे तब ये सिंगर उनके साथ ड्यूएट्स गाया करते थे। हमारे साथ है, हमारे ऑडियंस में है। आई डिडंट नो दैट शी इज़ गोइंग टू बी हियर, वरना हम बुके वगैरह ला के उनका स्वागत करते, लेकिन आई एम श्योर ये फॉर्मेलिटीज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारे बीच आए। आई रिक्वेस्ट शीला वर्मा टू कम फॉरवर्ड। वेरी वेरी बिग हैंड और शीला जी, उनको देने की बजाय हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। क्यों कि जब ये मन्ना डे साहब के साथ खुद ड्यूएट्स गाए हैं और इतने सारे शोज किए, मैं कहूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड ये घूमी है मन्ना डे साहब के साथ, और हमें तो बहुत दुख लगा होगा, लेकिन इनको तो क्या बीती होगी थोड़ा कुछ इनके ही मुँह से सुनेंगे। लेकिन एक बात कहूँ कि वो चिल्बुर में ही रहती हैं, टीचर है, सिखाती हैं और मेरे लिए तो मेरी गुरु है। मैं और मेरी वाइफ दोनों इनसे गाना सीखते थे, तो आज तो गुरु है, बड़ी पति है। और ये बात कि कल दोपहर को जो हमारी म्यूजिक एकेडमी का इनॉग्रेशन हो रहा है, शी इज गोइंग टू बी देयर। व्हाट एन ऑनर फॉर अस। अ बिग हैंड फॉर शीला जी वंस अगेन। उनसे कहेंगे कि कुछ मन्ना डे साहब के बारे में कहें और कुछ गुनगुना दे, वो दिन याद कर ले। शीला जी। सौभाग्य तो मेरा है कि कौशिक भाई ने मुझे इतना ऑनर किया टू कॉल मी ऑन द स्टेज। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर दैट। आई मीन रियली थैंक यू फॉर ऑल द ऑनर। बट मेरे लिए और एक सौभाग्य की बात है कि मुझे मौका मिला था मन्ना दा के साथ गाने का बहुत सालों, राइट फ्रॉम 1988। दैट्स व्हेन ही इनवाइटेड मी आफ्टर कविता कृष्णमूर्ति गाती थी उनके साथ। जब उनका बहुत काम फिल्मों में, फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत काम बढ़ गया था, तो ही वॉज लुकिंग आउट फॉर अ सिंगर। तो तब जाके जस्ट बिफोर मी रानू मुखर्जी फॉर 1 ईयर, और उसके बाद मुझे उन्होंने 1988 से करीब लास्ट 2 years बैक षणमुखानंद हॉल में एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उसके पहले रविंद्रनाथ टैगोर, वो लास्ट मैंने उनके साथ गाया। तो उसके बाद तो वो बहुत कम आए, बॉम्बे में आए। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे लिए मैं कह नहीं सकती, उन्होंने तो मुझे बिल्कुल बेटी मान लिया। आफ्टर फर्स्ट टाइम व्हेन उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था गाना सुनने के लिए, तब से जो इम्प्रेस हुए थे इस टू बी ना, आई जस्ट टोल्ड मी प्ले द हारमोनियम। और मैं हारमोनियम खुद बजाती, तो हारमोनियम बजा के गाना सुनाओ। तो मैंने पहला गाना जब सुनाया इतने खुश हुए। तो तब से जो उन्होंने मुझे उनके दिल में बिल्कुल रख कर जो मौका दिया, मतलब सिंगर्स तो कितने सारे, आप तो जानते हैं कि इस दुनिया में, इंडिया में तो कितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, कोई कम नहीं है। कलाकारों का तो भंडार, सो मेनी कलाकार हैं। लेकिन ये सौभाग्य मुझे मिला, उन्होंने शायद कुछ थोड़ा सा देखा, आई नो व्हाट लिटिल टैलेंट यू मस्ट हैव सीन, तब जाके उन्होंने मुझे बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने इतने साल, मतलब हमारे म्यूजिशियंस भी जो बजाते हैं उनके साथ कहते थे कि तो इतने लॉन्ग पीरियड के लिए किसी को उन्होंने नहीं लिया जितना मुझे। और जब वो शिफ्ट हो गए थे बॉम्बे से, बैंगलोर से जब भी आते थे, इतने बड़े उनको अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट और कितने अवार्ड्स के लिए बुलाए थे।
लेकिन वो हमारे घर में चेंबूर में, मेरे घर पे यूनियन पार्क में मैं रहती हूँ, सारा हॉल, वो बड़े बड़े होटल्स कहाँ उनके बुक्ड रहते थे. He used to come and live only with us. He loved my husband also very much. My husband is also here, रमेश वर्मा. वो तो बिल्कुल उनके फ्रेंड हो गए थे. हम दोनों के साथ ही बहुत मेरे घर में जैसे रहते थे, रियाज करते थे. तो मैंने उनके साथ, उनके पास कितना कुछ सीखने को मिला. यानी घर पे मैं देख रही हूँ एक लेजेंड कैसे प्रैक्टिस कर रहे, क्या कर रहे, कैसे. तो मुझे बहुत टिप्स मिले उनसे और मैं बहुत सौभाग्य, तो मैं भाग्यशाली, मैं चेरिश करूँगी दिस ब्यूटीफुल. बहुत आशीर्वाद उन्होंने दिए मुझे और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला उनके साथ खड़े होकर स्टेज में. एक तो किस्सा मैं कहना चाहूँगी कि प्रोग्राम्स में हमेशा मुझसे सोलोज गवाते थे पहले, फिर उनके राउंड आते थे सोलोज, फिर कंप्लीट डुएट के राउंड्स होते, लास्ट में वो एंड करते थे. बट इन वन प्रोग्राम, चतुरंग ऑर्गेनाइजेशन इन महाराष्ट्र, इट्स अ वेरी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉम्बे में किया था शो. तो दिस इज मैं कहना शेयर करना चाहती हूँ आप लोग से कि कभी भी लाइफ टाइम में ऐसा नहीं हुआ. उनका लास्ट गाना लागा चुनरी में दाग से वो एंड करते थे और उस दिन उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, मुझे कहा शीला प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड सिंग विद मी. इट्स नेवर हैपेंड, ही इज नेवर कॉल्ड एनीबॉडी टू सिंग दैट बिकॉज इट्स अ सोलो नंबर. तो हो ही नहीं सकता कि विल आस्क एनीबॉडी टू सिंग. इट वाज सच अ मोमेंट फॉर मी, आई कांट बिलीव इट की. और मैं भी गाने लग गई लागा चुनरी में दाग. उसके बाद उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं तुम भी उसको गाते रहना. ये सब आशीर्वाद है. I'll sing 2 lines of this only. Full song. Not full song. I have a lump in my throat today.
मुझे इतना चेंबूर में तो इतना मौका दिया है, इतने सुंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स में मुझे भी उन्होंने इतना बुला के मेरी ऑनर की, मेरे को मौका दिया गाने का। थैंक यू सो मच। बता दूं, इस सीरीज का अगला लास्ट एपिसोड दिसंबर की 15 तारीख को है और इनसे पूछे बगैर मैं आपको कह देता हूं कि ये होंगी हमारे साथ। और एक बात आपको मैं याद दिला दूं, आपको हमने पहले कहा है, ये जो ग्रैंड फिनाले होता है, जो लास्ट प्रोग्राम, उस दिन हम आपको नेक्स्ट ईयर का प्लान हम बताएंगे। आपको कुछ प्लान करके रखा है, सस्पेंस रहने देते हैं, लेकिन 15 दिसंबर का जो प्रोग्राम होगा, द लास्ट एपिसोड, दैट विल बी अ 5-hour प्रोग्राम, 5 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे। संडे है, इट विल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। 2 इंटरवल होंगे। पहला पार्ट विल बी डेडिकेटेड ओनली टू ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स, दूसरा पार्ट विल बी डेडिकेटेड टू दोज कलर्ड फिल्म्स जो फॉरेन में प्रोसेस होके आती थी, जो इंडिया में कभी कलर्ड नहीं बनी थी। ऐसी कई फिल्में आपको पता होगा, पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म जो कलर्ड में बन के आई 1952 में आन, दिलीप कुमार और निम्मी और नादिरा थे इस फिल्म में। और उसके बाद तो कई, जैसे मदर इंडिया आई, नवरंग आई, ये सारी कलर्ड फॉरेन से प्रोसेस होती आती थी। 61 के बाद हमने बताया आपको कि जंगली वॉज द फर्स्ट इंडियन कलर्ड प्रोसेस्ड फिल्म। तो दैट विल बी द 3rd पार्ट, जो कलर्ड फिल्मों के हम गीत पेश करेंगे। तो अ रियल ग्रैंड थिंग, और ऐसे कलाकार जब हमारे साथ होंगे हमें आशीर्वाद देने, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए, मन्ना डे साहब का नाम लिया है हमने, तो हरीश को बुलाते हैं। अ सॉन्ग